एक फिक्शन मूवी है जिसमें हमें बताया गया है कि बहुत सारे अर्थ हैं और इसमें हमें स्टोरी दिखाई है 22 अर्थ की। इस अर्थ का सुपरमैन अपनी वाइफ के साथ है और बहुत ज्यादा खुश है। तभी वो विंडो से अपने बेस्ट फ्रेंड बैटमैन को देखता है जो कुछ लोगों से लड़ रहा था। अब ये फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए जाता है क्योंकि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। अब बैटमैन इसको बताता है कि जोकर ने एक लैब से केमिकल चुरा लिया है जिसका यूज वो बुरे कामों के लिए कर सकता है। अब क्योंकि बैटमैन सुपरमैन का फ्रेंड है इसलिए वो उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है और उसके साथ सुपरमैन की वाइफ भी होती है। ये दोनों मिलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि जोकर के साथ मिलकर काम करती है और वो वहाँ पर जोकर के कहने पर आई थी। अब वहाँ पर जो लड़का रिपोर्टर है उसको ये मार देती है जबकि सुपरमैन की वाइफ को किडनैप कर लेती है। साथ ही साथ इन दोनों ने मिलकर एक न्यूक्लियर वेपन को भी चुरा लिया था। अब ये लोग उस न्यूक्लियर वेपन को सुपरमैन की वाइफ के हार्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जब इस वाक्य की खबर सुपरमैन को मिलती है तो वो भी वहाँ पर फौरन पहुँच जाता है ताकि अपनी वाइफ और रिपोर्टर को बचा सके। पर जब वो मौके पर वहाँ पर पहुँचता है तो रिपोर्टर को मरा हुआ देखता है। के बाद वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है मगर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। अब ये बात ये समझ गया था कि जोकर ने ही इसकी वाइफ को किडनैप किया है। अब ये फौरन से बैटमैन के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं कब से अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। उसे किडनैप कर लिया गया है और उसकी जान खतरे में है। सुपरमैन अब परेशान था। वो ये सभी बातें बैटमैन को बताकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। बैटमैन भी उसका पीछा करता है और पीछे से सभी हीरोज को खबर कर देता है कि सुपरमैन की वाइफ खतरे में है। वो उन सबको अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। वहाँ पर सुपरमैन जब अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था तो तब उसको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ एक सबमरीन में है। अब वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उस सबमरीन में चला जाता है। वहाँ पर जोकर और साथ में जो उसके साथ काम करती है वो लड़की मौजूद होती है। वो इन लोगों से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तभी ये लोग एक मॉन्स्टर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी वाइफ है। अब ये तो जानता था कि ये एक मॉन्स्टर है, ये इसकी वाइफ नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया को तबाह करने नहीं दूंगा और उसको स्पेस में लेकर चला जाता है। अब पीछे से वहाँ से जोकर उस लड़की के साथ भागने की कोशिश करता है और कहता है कि जो हमारा प्लान था वो पूरा हो गया है। पर तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। वो जोकर और उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी उसको पता चलता है कि जोकर ने कुछ केमिकल्स को मिलाकर ऐसी गैस बनाई है जिससे सुपरमैन अपनी वाइफ को पहचान नहीं पा रहा। वो फौरन से सुपरमैन को सिग्नल भेजता है और उसको बताता है कि जो तुम्हें नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। तभी सुपरमैन को ये बात भी पता चल जाती है कि जिसको वो मॉन्स्टर समझ रहा है वो उसकी वाइफ है। सुपरमैन उसके दिल पर देखता है जहाँ पर ऑपरेट हुआ था और उसके हार्ट के साथ एक बॉम्ब को फिक्स किया गया था। तभी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। मगर बैटमैन अपने गिर्द एक ऐसा स्केयर बना लेता है जिससे बैटमैन और उसके आसपास जो लोग थे सभी सेफ हो जाते हैं जबकि सुपरमैन की वाइफ की डेथ हो जाती है। यहाँ बैट्समैन जोकर को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर एक सीक्रेट रूम में उससे सवाल जवाब करता है। बैटमैन उसको बताता है कि वो जब भी सुपरमैन से लड़ता था हमेशा ही हार जाता था। उसको मार नहीं पाया, कभी तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो सुपरमैन को करप्ट कर दे। बैटमैन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, सुपरमैन एक अच्छा इंसान है। जोकर कहता है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। अब जब बैटमैन जोकर से सवाल कर ही रहा था तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है। वहाँ बाहर ये खबर फैल जाती है कि सुपरमैन ने जोकर को मार दिया है। वहाँ सुपरमैन का नेक्स्ट प्लान पूरी दुनिया में अमन लाना था। वो हर तरफ होने वाली जंगों को रोकना चाहता था। उसका साथ देती है डियाना। अब जोकर तो मर गया था मगर वो लड़की अभी भी जिंदा थी जो जोकर के साथ काम किया करती थी। उसकी जान खतरे में थी और सुपरमैन उससे भी बदला जरूर लेगा। अब उसकी जान बचाने के लिए ग्रीन एरो वाला आदमी उसके पास आता है। उसके पास भी सुपर पावर्स थी। वो इस लड़की को बेहोश कर एक रूम में ले जाता है और उसे बांध देता है। फिर उसे बताता है कि अगर तुम बाहर रही तो सुपरमैन तुम्हें मार देगा और यहाँ पर तुम सेफ हो। वहाँ पर सुपरमैन यूनाइटेड नेशन में ये अनाउंस कर देता है मुझे इस अर्थ पर इसलिए लाया गया था ताकि मैं हर जगह पर अमन फैला सकूं। वो हर किस्म की जंग पर पाबंदी लगा देता है और कहता है कि मेरी अगर किसी ने बात नहीं मानी तो मुझे आप पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इन सब में बैटमैन इसके साथ नहीं था जो कि इसका बहुत अच्छा दोस्त था, पर अब ये दोनों अलग हो चुके थे। बैटमैन उसे कहता है कि हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। अब आपको बताया जाए कि इन सब हीरोज ने मिलकर एक कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें ये सब लोग मिलकर रहते हैं और कानून पर चलते हैं। अब इसके लिए वो लोग एक मीटिंग रखते हैं। वहाँ पर सभी हीरोज आते हैं। अब सुपरमैन इनको बताता है कि बहुत हो गया, अब हम लोग लॉ
पर चलते हैं जिसमें अक्सर बहुत से क्रिमिनल्स भाग जाते हैं और वापस से लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं। इसके अलावा वो हर तरफ से जंग बंद करने की भी बात करता है। बैटमैन कहता है कि हम हीरोज हैं, हम पुलिस नहीं हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि जब चाहे किसी को भी मार दें। हम सबको लॉ के लिहाज से काम करना होगा। पर सुपरमैन कहता है कि हम इस दुनिया में इसी पर्पस के लिए लाए गए हैं। डियाना भी सुपरमैन का साथ देती है। अब जो कम्युनिटी इन्होंने बनाई हुई थी वो टूट जाती है क्योंकि कुछ हीरोज तो सुपरमैन के साथ थे, उन्हें सुपरमैन का आइडिया अच्छा लग रहा था और कुछ हीरोज ने ये कम्युनिटी जिसका नाम जस्टिस लीग था उसको छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हमें यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को दिखाया जाता है। आर्मी ने कुछ ड्रोन अटैक्स किए थे जिसको सुपरमैन रोक देता है जिससे कि वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब वो लोग मिरर मास्टर को सुपरमैन के फादर को किडनैप करने के लिए भेजते हैं। सुपरमैन भी मौके पर पहुंच जाता है लेकिन वो मिरर मास्टर को पकड़ नहीं पाता। अब सुपरमैन परेशान हो गया था। वो सोचता है कि क्या वो ठीक कर रहा है या गलत। परेशान सुपरमैन इसलिए था क्योंकि अब उसके फादर की जान भी खतरे में थी। मगर डियाना उसको समझाती है कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फादर को वापस लाऊंगी। इसके बाद वो दो हीरोज के साथ मिलकर मिरर मास्टर के पास चली जाती है। ये मिरर मास्टर को धमकी देती है, कहती है कि मैं मिरर तोड़ दूंगी और तुम्हें मार दूंगी, वरना मुझे बताओ कि सुपरमैन के फादर को कहाँ पर रखा हुआ है। अब वो डरा हुआ था और वो बता देता है कि उन्हें कहाँ पर रखा हुआ है। डियाना सुपरमैन से उसकी बेल्ट भी लेती है जिससे कि वो सुपरमैन के फादर को बचा सकती थी कि उनमें खास पावर्स थी। दूसरी तरफ हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो जाकर प्रेसिडेंट को धमकी देता है। वो कहता है कि तुम सुपरमैन की फैमिली को बीच में मत लाओ। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि बेहतर है कि तुम सुपरमैन के साथ पंगा मत लो क्योंकि सुपरमैन तुम्हें मार देगा और दूसरे प्लेनेट पर भिजवा देगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी लाश कहाँ गई। दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन के पास आता है। वो कहता है कि अब तो इन्होंने मेरे फादर को भी किडनैप कर लिया है, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। बैटमैन कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुम लॉ पर नहीं चल रहे। सुपरमैन कहता है कि अब भी तुम लॉ की बात कर रहे हो जबकि तुम्हारे पेरेंट्स का भी मर्डर कर दिया गया था। तुम तो उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। और अगर बात रही जोकर की तो वो कितनी दफा रिहा हो गया और देखो उसने कितना नुकसान पहुंचाया मुझे और कितने सारे लोगों को। वो बैटमैन से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, अब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और तुम मेरा साथ दोगे। पर बैटमैन साथ देने से इनकार कर देता है। साथ ही में हमें यहाँ पर बैटमैन का बेटा भी दिखाया जाता है जो कि सुपरमैन का साथ दे रहा है और उससे कहता है कि आपने अच्छा किया जोकर को मारकर, उसे तो बहुत सालों पहले ही मर जाना चाहिए था। अब वहाँ पर सुपरमैन खुद ही कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो कहता है मैं सभी क्रिमिनल्स को एक ऐसी जगह पर भेज दूंगा जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे और ना ही वो लोग दोबारा से इस अर्थ को तबाह करने की कोशिश करेंगे। ये खबर यहाँ से बैटमैन और उसका बेटा भी सुन रहा होता है। बैटमैन अपने दोस्त सुपरमैन को रोकने के लिए अपने दोस्त के साथ वहाँ पर चला जाता है। बैटमैन के जाने के वक्त उसका बेटा उससे कहता है कि आपको वॉर करना चाहिए, आप भी तो गलत हो सकते हैं ना, आप क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं, सुपरमैन का क्यों नहीं दे रहे। वहाँ पर सुपरमैन क्रिमिनल्स को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए उनकी प्रिजन के पास पहुँच गया था जबकि बैटमैन सुपरमैन को रोकने के लिए आ रहा था। के लिए वो ग्रीन एरो मैन की भी हेल्प लेता है। तभी वो लड़की जो जोकर के साथ काम किया करती थी वो भी रिहा हो जाती है ग्रीन एरो मैन से। वो एरो मैन को मार देती है और खुद हीरो बनने के लिए सुपरमैन को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर सुपरमैन जो क्रिमिनल्स को दूसरी दुनिया में भेज रहा था, दो क्रिमिनल्स को तो दूसरी दुनिया में भेज भी देता है। तभी वो लड़की इनका सिस्टम हैक कर देती है जो जोकर के साथ मिलकर काम किया करती थी। तभी वहाँ पर बैटमैन भी आ जाता है। वहाँ पर इन सभी लोगों की फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान बैटमैन का बेटा बैटमैन के फ्रेंड को मार देता है और ये सब गलती से हुआ था क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहता था मगर अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने फादर से कहता है कि ये सब गलती से हुआ है पर बैटमैन अपने बेटे की एक भी नहीं सुनता। वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है और साथ ही वो सभी क्रिमिनल्स जो फाइट के दौरान आजाद हो गए थे सुपरमैन उनको भी वापस जाने का कह देता है। मैन का बेटा इस फाइट में सुपरमैन का ही साथ दे रहा था। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि बैटमैन का बेटा सुपरमैन की आइडियोलॉजी को पसंद करता था। अपने दोस्त की डेथ की वजह से बैटमैन बहुत ज्यादा दुखी था। अब सुपरमैन कैट वुमन के पास जाता है और उसको बताता है कि मेरी फाइट हो गई है बैटमैन से, इसलिए तुम जाकर उसको हौसला दो। अब वो वहाँ पर जाकर बैटमैन को हौसला देती है। अब जबकि बैटमैन का दोस्त मर चुका था, उसकी सोल दूसरी दुनिया में जाती है जहाँ पर उसको और ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि हम तुम्हें ये पावर इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम दुनिया में बैलेंस कर सको।
वहाँ पर बैटमैन का बेटा सुपरमैन को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाता है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर सुपरमैन उनकी ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और वो कहता है कि मैं एक विलन को अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा। वहीं पर दूसरी तरफ वो हीरोज जो सुपरमैन की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे वो सुपरमैन के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। उन सभी का प्लान था कि वो सभी मिलकर महल से रेड कैनन को चुराएंगे। इसके बाद वो उसका यूज कर सुपरमैन को हरा देंगे। यहाँ पर सुपरमैन को भी ये बात पता चल जाती है कि इनका नया प्लान क्या है। उसे ये भी पता चल गया था कि उसके फादर भी उसी महल के अंदर हैं। अब जब बैटमैन और उसकी टीम वहाँ पर पहुँचती है एरोमैन के साथ, तो सुपरमैन के फादर भी वहाँ पर थे। बैटमैन की टीम सुपरमैन के फादर से कहती है कि हम सुपरमैन को कुछ भी नहीं कहेंगे। अब जब सुपरमैन वहाँ पर आता है तो उसके फादर सुपरमैन से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब ये सभी बातें वो सुपरमैन को बता ही रहे थे तभी वहाँ पर बैटमैन सुपरमैन को बेहोश कर देता है। इनका मेन पर्पस ये है जो सुपरमैन के अंदर एटम मौजूद है उसको अपने कंट्रोल में करना, जिसके बाद सुपरमैन इनकी हर बात मानेगा। दूसरी तरफ इन्होंने उस कैनन को भी चोरी करना है, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया है। इससे पहले ये लोग उसको चोरी करते वहाँ पर बैटमैन के फादर आ जाते हैं, जिन्होंने सुपरमैन के साथ मिलने के लिए ऑफर किया था, मगर सुपरमैन ने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब ये वहाँ पर आकर सुपरमैन की हेल्प करते हैं और वहाँ पर जितने भी हीरोज थे सब पर अटैक कर देते हैं और साथ ही साथ सुपरमैन को एक रिडक्टिव गैस भी सूंघने का कहते हैं, जिसके बाद सुपरमैन होश में आ जाता है। वहाँ पर एरोमैन जब सुपरमैन पर अटैक करता है तो सुपरमैन उसका अटैक रोकता है। उसका ये एरो जाकर सुपरमैन के फादर को ही लग जाता है और सुपरमैन के फादर मरते हुए उससे ये कहकर जाते हैं कि ये सब गलती से हुआ है, इसीलिए गुस्सा मत करना और साथ ही सबको माफ कर देना। के बाद सुपरमैन के फादर मर जाते हैं। अब सुपरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, वो एरोमैन को वहीं पर मार देता है। अब जब सुपरमैन के फादर ने मरते हुए कहा था कि सबको माफ कर देना, तो सुपरमैन बैटमैन को भागने के लिए जगह दे देता है और साथ ही साथ बैटमैन के फादर के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। इसके बाद सुपरमैन ये अनाउंस करता है कि वो कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा जो कि पूरी दुनिया का सर्वे करेंगे और कहीं पर भी क्राइम हो रहा होगा तो ये ड्रोन्स उसको रोकेंगे। इसी रात सुपरमैन एक पार्टी में जाता है जहाँ पर कुछ टीनेजर्स ने जोकर का सिंबल लिया हुआ था और साथ ही साथ वो गुस्से में सुपरमैन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात से सुपरमैन को गुस्सा आ जाता है, वो इस पार्टी में सभी लोगों को तबाह कर देता है, मार देता है। वहाँ पर बैटमैन सुपरमैन के इस ड्रॉन आइडिया के खिलाफ था। इसे रोकने के लिए वो प्लास्टिक मैन का इस्तेमाल करता है। वो उनसे कहता है कि वो जाए प्रेजेंट में। वो कहता है कि जो भी प्रेजेंट में इन ड्रोन्स को बना रहा है वो वहाँ पर जाए और उन्हें पकड़ कर ले आए। वहाँ पर सुपरमैन की वीडियो लीक हो जाती है जहाँ पर वो नाइट क्लब में सभी बच्चों को मार रहा था। यहाँ पर डियाना परेशान हो जाती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हें गुस्सा आया था इसलिए तुमने सभी बच्चों को मार दिया। नेक्स्ट सीन में हमें सुपरमैन बैटमैन के दादा के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो सुपरमैन को एक रोबोट दिखाता है। वो कहता है कि क्या ख्याल है अगर सारी दुनिया में हमारे बनाए गए ऐसे रोबोट्स हों और वो सभी रोबोट्स तुम्हारे हुक्म पर चलते हों और साथ ही में जहाँ पर भी क्राइम हो रहा होगा ये उसको रोकेंगे। सुपरमैन उनकी बात मान जाता है। ये लोग उस रोबोट को लॉन्च कर देते हैं। कुछ देर तो ये रोबोट बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन कुछ देर बाद ये वायलेंट हो जाता है और छोटी सी मिस्टेक पर लोगों को मारने लग जाता है। और इसके बाद कुछ को तो वैसे ही मारने लग जाता है जिनकी कोई मिस्टेक भी नहीं थी। अब सुपरमैन बैटमैन के फादर से बात करता है और कहता है कि ये रोबोट गलत काम कर रहा है। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये तो गलत काम नहीं कर रहा। मैं यही तो चाहता था, यानी कि वो हर तरफ तबाही चाहता था और वो ये चाहता था कि इसकी वजह से लोग सुपरमैन के खिलाफ हो जाएं। साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि ये रोबोट सभी हीरोज को मार दे। अब सुपरमैन को उसके इरादों का पता चल गया था। सुपरमैन इस रोबोट को मारने की कोशिश करता है, उस रोबोट को मारने की कोशिश करता है, मगर ये रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी फाइट के दौरान दो हीरोज की जान भी चली जाती है। डियाना भी वहाँ पर सुपरमैन की हेल्प करने के लिए आ गई थी और साथ ही वहाँ पर बैटमैन भी आ जाता है। वो सुपरमैन और डियाना की हेल्प करता है उससे लड़ने में। बैटमैन का बेटा भी इन सब में मिला हुआ था और जब सब ये मिलकर उस रोबोट से मिलकर लड़ रहे थे तो तब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर ये सब कुछ देख रहा था। भी वो देखता है कि ये रोबोट उसके फादर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो कहता है कि वो मेरे फादर हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे
मेरे साथ हो। अब तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो बैटमैन का दोस्त था और जिसकी डेथ बैटमैन के बेटे से हुई थी और उसको पावर्स दी गई थी। अब वो बैटमैन के बेटे के माइंड में चला जाता है, उसका माइंड चेंज कर देता है। अब वो अपने दादा से ही लड़ने लग जाता है। ये उसके माइंड में उससे बहुत ज्यादा सवालात भी करता है और एंड में ये अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। तब ये लड़का उसके माइंड से निकलता है और ये उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं गलत था, तुम तो मुझसे अच्छे हो, तुम मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, मगर अब गलत रास्ते पर मत चलना। दूसरी तरफ हमें सभी हीरोज को दिखाया जाता है जो उस रोबोट से लड़ रहे थे। ये उसके लिए एक मैजिकल बॉक्स भी बनाते हैं जो कि दूसरी दुनिया की तरफ का रास्ता था। वहाँ पर वो उस रोबोट को मिलकर मार देते हैं। अब जब वो रोबोट मर जाता है तो वहाँ पर जितने भी हीरोज सुपरमैन की हेल्प के लिए आए थे, सुपरमैन उन सबको बुरा भला कहता है। तो डियाना सुपरमैन से कहती है कि ये लोग तो हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो। सुपरमैन डियाना से कहता है कि तुम मेरे खिलाफ बात कर रही हो। डियाना कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम पहले भी क्लब में बच्चों को मार चुके हो। मुझे अब लगता है कि मैंने तुम्हारा साथ देकर गलती की है, तुम लोगों की जाने ले रहे हो और जो भी तुम्हारे खिलाफ बात करता है तुम उसको मार देते हो। सुपरमैन डियाना पर ही अटैक कर देता है अपनी आइज से। अब जब सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वहाँ पर सुपरमैन से ही एक और सुपरमैन आ जाता है जो अर्थ 1 का था। वो सुपरमैन से फाइट करने लगता है। इन दोनों की बहुत बड़े लेवल पर फाइट होती है, पूरा सिटी इससे इफेक्ट होता है। अर्थ 1 का सुपरमैन ज्यादा पावरफुल था और ये सुपरमैन भी उससे बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहा था। ये अपनी फाइट तब खत्म करता है जब उस मैजिकल बॉक्स से यानी कि दूसरी दुनिया से उसकी वाइफ आ जाती है। वो इस वक्त अर्थ 9 में थी। वो इससे कहती है कि तुम मेरे सुपरमैन नहीं हो। वो कहता है कि मैं दुनिया में सुकून लाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वो कहती है कि ये कैसा पीस है तुम्हारा, हर तरफ लोग मर रहे हैं और ये तुम्हारा कैसा रूल है, जो भी तुम्हारे लॉ के खिलाफ बात करता है तुम उस इंसान को मार देते हो, जो भी तुम्हारे आइडिया के खिलाफ होता है तुम उसको मार देते हो। अब जब उसकी वाइफ ये सब कुछ समझाती है तो उसको एहसास हो जाता है कि वो गलत है। वो वहाँ पर सबसे माफी मांगता है और कहता है कि जो भी सजा आप मुझे देंगे मुझे मंजूर है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।